घुसने देगा। हेलो हेलो हेलो, बैठो। गेटे पे को खड़ा कर देंगे, प्लेस वैल्यू अपोजिट पूछ लेगा तब घुसने देगा, नहीं तो नहीं घुसने देगा। मारना तो कम से कम नहीं ना पड़ेगा। देखो कैसे पीटते हैं। खड़ा हो जाओ, लेडीज फर्स्ट। पीछे से। अच्छा तुम बैठो, तुम बैठो ना, बैठो, पूछते हैं, रुको। याद तो नहीं है क्या होगा। चलो कोना से बताइए। ई कोना में पी का वैल्यू, बैठ जाइए 16। चलिए वो बताइए चंपैया टी शर्ट वाला। हाँ 2 नंबर, 2 नंबर ना लिखा है, 3 नंबर। बोलो क्यू का वैल्यू 17। पढ़ा है सब्जी, बैठो। चलो खड़ा हो जाओ। एच का उल्टा बोलो, एच का वैल्यू। अरे तेरी। अच्छा बैठो। ओकरा खड़ा करो, किनारे वाला को, बड़ी रट्टा मार रहा है। चल खड़ा हो। जे का उल्टा याद नहीं है। पढ़ेगा तब पेमेंट हमरा नहीं देगा, नौकरी लगेगा तो की करे तोरा, बताओ। चलो तुम खड़ा हो जाओ कोना पे। हाँ ए तुम बता दो आई का उल्टा। पहले क्लास है, कहाँ थे अभी तक? कुंभ के मेला में। बैठिए, पढ़ रट जल्दी। चल खड़ा होता। जे का उल्टा बोलो, क्यू का वैल्यू। यादें है कितना, कहाँ पीट पाएंगे किसी को। चल छोट का खड़ा हो। टी का उल्टा जी, जी का वैल्यू। सादे कोई नहीं मिल रहा था, अपने हाथ पर पीट रहे हैं। ये 2-3 को गायब है, सब याद नहीं की थी, आई थी आज एब्सेंटे है। हाँ एक आई थी, याद नहीं था उसको, चली गई। चलो खड़ा हो जाओ। तुम बता दो एस का वैल्यू। हाँ चलिए आप बताइए, बैठ जाओ। के का उल्टा, के का वैल्यू 11। उल्टा के पी ठाकुर, पिक के पी हो जाएगा, पी का 16। हाँ बैठ जाए। सबको याद है, बिना मतलब के पिटने से क्या फायदा। सबको याद है, समझ आ रहे। छोटका तू पढ़ बढ़िया से, न ससुरा चल जाएगा बोरा में, जान जाओ। रे इधर अब टकला, रे इधर नीचे ही रहा, ऊपर कहाँ रहा है। बतावे इसके वैल्यू। अरे ससुरा याद किया, चल एक और याद है पहले था। इधर इधर इधर। चल बताओ, तुम बताओ एल का। सब तो याद है, चल सब याद है सबको। जिनको याद नहीं होगा ना, याद कर लीजिएगा। मजाक वाली बात नहीं है, याद करना मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन अगर याद कर लीजिएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन याद कर लीजिएगा तो समझ लीजिए अल्फाबेट का सारा सवाल बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग में नहीं फंसिएगा। इससे रिलेटेड समझ लीजिए एग्जाम में अगर 30 गो सवाल पूछेगा या एलपी में 25 गो पूछेगा, एलपी में 6 से 7 सवाल खाली अल्फाबेट से रिलेटेड होगा। ठीक है। अच्छा संडे को कितने लोग आए थे डिस्कशन में, माइंड टेस्ट रीजनिंग वाला में? हाथ नीचे कीजिए, बहुत लोग आए थे। ये बताइए कि अगर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद नहीं रहता तो क्या संडे वाले क्वेश्चन में अधिक से अधिक सवाल बना पाते? जिसमें 1 प्लस, जिसमें 2 प्लस, जिसमें 3 प्लस होता है, या 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, प्लस माइनस वाला में आदमी उंगली पर गिनियों के कर लेता है, लेकिन अपोजिट याद नहीं रहेगा। अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट से सवाल देगा तो फंसना तय है। अपोजिट वाला को गिनिएगा तो हर बार 13 को गिनना पड़ेगा, क्योंकि 26 दोनों का वैल्यू जोड़ के 27 आता है। समझ गया? तो याद कर लीजिएगा। जिनको भी याद नहीं होगा फिर हम कल एक बार पूछेंगे। ठीक है। आज 2-4 आदमी से पूछे, हो सकता है कल सबसे पूछे। आज मूड में नहीं है पीटने का, हो सकता है कल गुस्सा में रहे, बहुत मार मारे, ये हो सकता है। समझ रहे हैं ना? हो सकता है। समझ गए? चलिए अभी हम लोग अल्फाबेट को स्टार्ट करेंगे, और हालांकि आपका असाइनमेंट में हर टाइप का सवाल है, लेकिन पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूं तो खुद का सवाल दे करके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ठीक है। खुद का सवाल देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद आपका असाइनमेंट का सवाल आप अपने से बनाते हैं और मैं भी उसका प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है। सिलोजिज्म में भी मैं किया, सारा टाइप क्लियर कराया। आप बनाए जो फंसा वो बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? चलिए तो अभी हम लोग अल्फाबेट को स्टार्ट करेंगे। वहां से लाइट आ रहा है,
चलिए अभी हम लोग अल्फाबेट स्टार्ट करेंगे और अल्फाबेट में हम लोग सारे टाइप्स के सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर हो गया, कौन सा मार्कर पकड़ा गया, अल्फाबेट, यही ना पढ़ रहे थे। अल्फाबेट में हम लोग सबसे पहले टाइप 1 का सवाल देखेंगे। ये एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में सवाल नहीं आता है, फिर भी हम पढ़ाएंगे। इसलिए पढ़ाएंगे कि एक आपका कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, बायां दायां में नहीं फंसेगा, बायां दायां का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। हालांकि एग्जाम में सवाल इससे नहीं आएगा। क्या कुछ कहना है? हाँ यही सब करिए। कै गो लड़का है? 4 गो, तो 2-2 गो रहेगा। किनके यहाँ रूम खाली है? चलिए दोनों तीनों का नंबर हम तीनों को लेके आ जाएंगे नीचे। आप लोग का क्लास कितने बजे खत्म होता है? 4 बजे। नंबर लिख के तीनों आदमी इनको दे दीजिए कागज पे, और लड़का जाके बोल दीजिएगा, ये लोग 4 बजे निकलेंगे, फोन कर लेगा। कागज पे एगो लिखिए आप लोग अपना नंबर, इनको दे दीजिए, लिखो। चलो हम लोग ऐसे ही लोगों का मदद कर देते हैं। अब बच्चे आ गए हैं बाहर से, बैठे हुए ऑफिस में, अब आप लोग रूम दिलाने में मदद कर दीजिएगा, तो रूम मिल जाएगा उनको, वो भी पढ़ाई कर लेंगे। 4 बजे ये लोग क्लास से निकलेंगे, ठीक है। क्या नाम है? 4 बजे, तुम भी चला दे दो। 4 बजे क्लास से निकलेंगे, या देख लीजिएगा जैसा होगा वैसे करके इन लोग के साथ भेज करके रूम दिलवा दीजिएगा, ठीक है। चल भैया, तो अल्फाबेट में हम लोग अभी टाइप 1 को देखेंगे। टाइप 1 एकदम 0 लेवल का टाइप है, इससे एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा, फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा। रीजन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप टाइप 1 लिखिए और सवाल नंबर 1 लिखिए। सर खिड़की बंद करवाइए। हाँ खिड़की तो चला बंदे है, रुको मैं मार्कर का बोर्ड का कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठहर जाओ, कोई समस्या नहीं होगा। लाइट तो चला रहेगा, लाइट नहीं रहेगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा, बच्चों को हम ही नहीं दिख पाएंगे। चलिए अब ब्लैक से लिखेंगे, सब दिखेगा। चलिए तो टाइप 1 सवाल नंबर 1 बोले क्या? टाइप 1 सवाल नंबर 1 लिखिएगा। टाइप 1 सवाल नंबर 1 लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? एकदम 0 लेवल का सवाल है, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं क्लियर करने के लिए, कुछ चीजों को बताने के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां नंबर कौन सा होगा? तो बाएं से आपको 19 बताना है। तो 19 बताने का 2 तरीका। अगर आप प्लेस वैल्यू डायरेक्ट याद किए हैं तो डायरेक्ट बोलिएगा एस, और नहीं याद किए हैं तो एस से लेकर जेड तक लिखिए और फिर उसको गिनिए। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है अल्फाबेट का तो आप लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गिनिए यहां से 19 गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो गिनना पड़ेगा। नहीं अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, कोई पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19 कहेगा एस, इसीलिए बोले थे अंग्रेजी वर्णमाला याद, अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। तो आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर लिख लीजिएगा एस। क्लियर है? तब अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर कहेगा बाएं से कई नंबर पे होगा तो यूं ही बता दीजिएगा। एक सवाल और लिखिए, तो लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी बोलिए आंसर। आंसर लिख लीजिएगा क्या? भी।
क्योंकि बाएं से 22 नंबर पे भी होता है, आपको प्लेस वैल्यू याद है। और नहीं याद है तो इतना जल्दी नहीं बोल पाइएगा, ये लिखना पड़ेगा और बाएं से गिनना पड़ेगा 22 नंबर पे भी, क्योंकि 19 था ना, 20 21 22 क्या आएगा, भी आएगा, गिनना पड़ेगा। अगर याद नहीं कीजिएगा तो, लेकिन हम आपको बोले याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा और गलती नहीं होगा। हो सकता है आप गिनती चालू किए और गिनने में कहीं एगो आगे बढ़ गए तो 22 नंबर पे भी ना आके डब्लू आने लगेगा, गलत होने का पॉसिबिलिटी होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू अपोजिट याद है तो कोई गलती उल्टी नहीं होगा, जितना पूछेगा उतना डायरेक्ट बताइएगा। क्लियर है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितनों नंबर से क्वेश्चन पूछेगा? हम कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 नंबर पे बोलिए जे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17 नंबर पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16 नंबर पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11 नंबर पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 नंबर पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21 नंबर पे। आराम से बता दीजिएगा, इसीलिए प्लेस वैल्यू याद करा रहे थे। क्लियर है? अब एगो सवाल और लिखिए, थोड़ा सा सवाल का वैरायटी बदलेगा। बोले लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोले आप? आंसर लिख दीजिए H, दाएं से 19वां अक्षर H। अब सुनिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, आपने बोला H। ये दाएं से 19 नंबर पे कौन सा लेटर है ये बताने का 3 मेथड, 2 मेथड किताब का, 1 मेथड मेरा। किताब वाला जानते होंगे, मेरा आप नहीं जानते हैं। तीनों बताते हैं, जिससे दिल करेगा उससे बनाइएगा, लेकिन उम्मीद है लगेगा आपको मेरा ही वाला बढ़िया। पहला मेथड ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला को गिनिए, अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिए और दाएं से गिनना है तो आपको जेड की तरफ से गिनना पड़ेगा। गिनिए, 19 नंबर पे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहां पहुंच गए? H पर। ये दाएं से 19 हो गया। पहला तरीका लिख के, लेकिन लिखने में टाइम नहीं लगेगा। अगर एक लेटर लिखने में आप 1 सेकंड का समय लगाते हैं तो 26 लेटर लिखने में 26 सेकंड का टाइम लगेगा। और उसके बाद आप एक लेटर को गिनने में अगर 1 सेकंड का टाइम लगाते हैं तो आपको 19 को लेटर गिनने में 19 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 26 4 30 10 40 4 44 सेकंड लग जाएगा, 45 सेकंड। आप कहेगा कोनो बात नहीं सर, एगो सवाल के लिए 48 सेकंड मिलता है, लेकिन कोनो सवाल बनाने में 2 मिनट लगता है, 3 मिनट लगता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, एग्जाम में नहीं मिलता है। हम आपको सिलोजिज्म में कहानी के आधार पर काहे सिखाएं? चला जी, एक बात पे विश्वास करिए और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा के लिए, सिर्फ पढ़ लेने से आज तक किसी की नौकरी ना हुई है और ना ही होगी। चला जी, पढ़ाई करना होगा, लेकिन पढ़ाई का एक तरीका होता है और पढ़ाई ढंग से करना होगा। हम सिलोजिज्म आपको पढ़ाएं, आप सवाल भी बना रहे थे। ईमानदारी से बोलिए, हर सवाल को आप कितने सेकंड में बना लेते होंगे? 5 से 6 सेकंड में हर सवाल। अगर सर आप डायग्राम से उसी सवाल को बनाइएगा तो एक सवाल बनाने में कम से कम आपका 30 से 35 सेकंड लगेगा। हम आपको जो तरीका बताए थे, खाली 150 मिला ये सही, नहीं मिला गलत, सभी से है तो 150 और पहला का सेल वैल्यू, यही सब जो भी तरीका बताए थे, उस तरीका से आपको डायग्राम नहीं घेरना पड़ता था, आपको खाली देखना था। देखने में किसी में 2 सेकंड, किसी में 4 सेकंड, किसी में 5 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगता था। अब चला जी, हम काहे कर रहे थे? नौकरी इसी से होती है, तभी जाके बच्चे यहीं पे हैं। जहां बच्चों की नौकरी होगी वहीं बच्चे पढ़ेंगे। कोई कितनों हाय हाय कर लेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमको जहां फायदा होगा हम वहीं बार बार जाएंगे, है कि नहीं है? बच्चा हमारी मेरे चेहरा को देखने के लिए बच्चा यहां थोड़ा आता है। मुझसे अच्छे लोग हैं मार्केट में जिसको देखा जा सकता है, हम लोग तो देखने लायक भी नहीं है, लेकिन नहीं, बच्चा को लगता है यहां पढ़ेंगे तो नौकरी होगा। सर हम लोग पढ़ाते भी वैसे हैं। अब आप सोचिए, इस सवाल को अगर आप 45 सेकंड में बनाते हैं तो ये सवाल टाइम के अंदर ही बन जाएगा,
लेकिन जो सवाल बनाने में 3 मिनट का समय लगता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का कोई सवाल हो, पजल का कोई सवाल हो, रैंकिंग का कोई सवाल हो, जो सवाल बनाने में 2-2 मिनट 3-3 मिनट का समय लगता है, 2.5-2.5 मिनट का समय लगता है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा क्या? एग्जाम में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सर हम लोग इसीलिए कुछ चैप्टर रीजनिंग का ऐसा है जो हम बिना पेन और बिना कॉपी के बनाना सिखाएंगे, और विदिन 5 सेकेंड एक सवाल में लगेगा। अगर सर इस सवाल को आप 5 सेकंड में बना लेते हैं तो यहाँ जो 45 सेकंड लग रहा था, यहाँ से 40 सेकंड सेविंग हो जाएगा। और सर ऐसे ऐसे 5 सवाल मिल गए एग्जाम में, मान लो सेलुलोज में से एग्जाम में 2 सवाल आया है, और 2 सवाल आप 5-5 सेकंड में, 6-6 सेकंड में, 68 सेकंड में बना दिए, 40-40 सेकंड 2 से बचा 80 सेकंड हो गया। ऐसा 5 सवाल मिल गया, 6 सवाल मिल गया, 4-6 के 24, 240 सेकंड बच गया। 240 सेकंड का मतलब समझ रहे हैं? 6-4 का 24, 4 मिनट, 4 मिनट में 2 सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व हुआ कि पहले बार में रिजल्ट होगा, पहले बार में मेरिट बनेगा, पहले बार में नौकरी होगा। तो सर नौकरी ऐसे होता है। तो इसमें आप गिन करके बनाएंगे तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। प्लेस वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? पहला तरीका सीख गए गिन के। दूसरा तरीका किताब में जो बताया गया है, वो क्या बताया गया है? वो ट्रिक बताया गया है किताब में कि कभी भी किसी भी सवाल में बाएं से गिनने के लिए कहेगा, मतलब ए से गिनने के लिए कहेगा तो सीधा गिन देना है। अगर दाएं से कहेगा या जेड से गिनने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है? 27 में से जितना कहेगा उतना घटा देना है, और घटने के बाद जो मान आएगा वो सीधा सीधा वैल्यू बता देना है आंसर। जैसे 27 में से 19 घटा दिए, 27 में से 19 क्यों घटाए? क्योंकि दाएं से गिनना था। अब मतलब दाएं से नहीं है, मतलब जेड के तरफ से गिनना है। तो जेड के तरफ से गिनने का मतलब उल्टा गिनना है। जेड के तरफ से गिनने का मतलब उल्टा गिनना है। तो आप जेड के तरफ से गिन रहे हैं, इसका मतलब आप उल्टा गिन रहे हैं। तो उल्टा गिनना है तो 27 में से घटा दीजिए, आज जो घटने के बाद मान आता है उसको उल्टा नहीं सीधा बता दीजिए, उल्टा आ जाएगा। ये किताब में लिखा हुआ है। 2 तरीका सीख गए। अगर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां, तो 27 में से 12 घटाइए, 15 आएगा। आप बताइएगा ओ। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर लेटर तो 26 को होता है तो 27 में से काहे घटाते हैं? चला जी, आप चाहे तो 26 में से घटा सकते हैं, लेकिन फिर वो जोड़ना पड़ेगा। कहिएगा काहे? कि 26 में से 19 घटाइएगा तो 19 घट न जाएगा। अब फिर से 19 के बारे में पूछेगा कि 19 नंबर पे कौन है, तो वो जोड़िएगा तब ना बताइएगा। बोलिए। तो ये दूसरा विधि किताब का। क्या है इतना फोन करता है? हाँ हेलो, कहाँ है? हाँ आप कहाँ है? रूम। अच्छा ठीक है, अभी हम क्लास में हैं, आ जाइए। ठीक, समझ गए? तो यहां पे 2 मेथड आप सीख गए। एक मेथड आप कौन सा सीखे? गिनने वाला। ये साफ बकलोल वाला मेथड है। ये वो लड़का करता है जो गांव में रह के तैयारी कर रहा है। गांव वाला भी नहीं करता है, वो ऑनलाइन क्लास देखता है, वो ट्रिक पता रहता है। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, जल्दी बनता है। हमारे पास एक और मेथड है जिस मेथड से ना ये करना पड़ेगा ना ये करना पड़ेगा। कलम कॉपी फेंको और सवाल का आंसर बताओ। चिड़ियाघर घूमते रहिएगा, कोई पूछेगा सवाल घूमते घूमते बोल सवाल बोल, सवाल बोल। घूमने टेम्पो में जा रहा, बोलना सवाल बोलना, सवाल बोलो। कॉपी उधर, कलम फेंक देते हटो। कलम कॉपी की कोई जरूरत नहीं। अभी बंद कर दीजिए, क्या ना खोले हुए, बंद कर दिया। आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, आप कहेगा सर कोनो बात नहीं है, कलम कॉपी रखवाइयो दिए तो इतना तो बुद्धि है ये ना है कि बिना कलमों कॉपी के 27 में से 19 घटा लेंगे। ठीक है, वो तो घटा लिए, तो सीखिए ना। गए एगो और सिखाते हैं, वो सीखिए। इसमें साफे कलम कॉपी का जरूरत नहीं है। एग्जाम में चला गया, घटाने में गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं 27 में से 19 घटा के 9 आ गया, चाहे 27 में से 19 घटा के 7 आ गया, ऐसा होता है। प्रेशर में 9 7 9 7 9 7 9 7 13 9 7 13 9 7 13 9 7 13 5 बार पढ़ दीजिएगा। एक बार दिमाग से नहीं कहेगा कि 9 7 16 होता है, 9 7 13 9 7 13 9 7 13 पर 10 बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहिएगा कि सही है तो कर रहे हैं, फिर भी गलत हो रहा है। माइंड प्रेशर में जब होता है तो ये हो जाता है। ठीक है,
अगर घटाने में गलती हो जाएगा तो साफ गलत हो जाएगा, लेकिन हमारा पास जो मेथड है ओकरा से गलतियों से गलती नहीं होगा। पूछिए का, पूछो पूछो। कभी भी उल्टा गिनने के लिए कहेगा, कभी भी उल्टा गिनने के लिए कहेगा। उल्टा माने जेड के तरफ से, दाएं बाएं नहीं। अभी अंग्रेजी और माना पलटेंगे तो दाएं चल जाएगा ए, तो दाएं बाएं नहीं देखना है, ए जेड देखना है। ए से गिनना है तो सीधा गिनना है, और जेड से गिनना है तो उल्टा। कभी भी उल्टा गिनने के लिए कहे, अगर कभी भी जेड से गिनने के लिए कहे, कभी उल्टा गिनने के लिए कहे तो आप सीधा गिनिएगा। जब कभी उल्टा गिनने के लिए कहे आप सीधा गिनिए, आ गिन के ओकरा उलट दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? जब 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 उल्टा गिनने के लिए कहेगा तब तब आप सीधा गिनिएगा, आ गिन के ओकरा उलट दीजिएगा। जैसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, तो आप बाएं से 19 गिनिए। बाएं से 19 नंबर पे कौन होता है? एस। उल्टा गिनने के लिए कहेगा तो सीधा गिनिए, सीधा गिनना है तो ठीक है। उल्टा गिनने के लिए कहे तो सीधा गिनिए। वो कहा दाएं से 19, तो आप बाएं से 19 गिनिए। एस, एस को उलट दीजिए एच। इसमें कहीं कलम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब उल्टा गिनने के लिए कहेगा सीधा गिन के उलट दीजिए, उल्टा गिनने के लिए कहेगा सीधा गिनिए उलट दीजिए, उल्टा गिनने के लिए कहेगा सीधा गिनिए उलट दीजिए। कोई दिक्कत? सीख गए? तुरंत सवाल बन जाएगा। अगला सवाल लिखिए। बोले, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? अब वो दाएं से 11 कहा था, बाएं से 11 गिनिए। कौन? के। के को पकड़ के ससुरा को उलट दीजिए। के का उल्टा पी। क्या आंसर होगा? पी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां, तो आप गिनिए बाएं से 11। तो बाएं से 11 नंबर पे कौन होता है? के का उल्टा पी। आंसर ठीक है। चलिए अब सवाल मत लिखिए, हम पूछते हैं, डायरेक्ट बताइए, बता दीजिएगा पक्का। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? एस की एच? एस, बिल्कुल सही है। दाएं से 8वां, अब बाएं से 8 गिनिए एच, एच को उलट दीजिए एस। क्लियर? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? एफ। एफ, एफ ना, यही ना एफ है, यही ना एफ है। सही है, सही है, सही है। दाएं से 21 तो बाएं से 21, यू, यू को उलट दीजिए एफ। बोलिए अपोजिट ऑफ प्लेस वैल्यू रटने का, याद करने का कितना फायदा है, इसलिए बोले थे याद कर लीजिएगा। किए भी हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। एक दो को निकम्मे हैं, जैसे गुरु है चुट्टा। तुम सोच रहे होगा अभी हमारी उम्र कम है, उम्र बढ़ने में टाइम कहां लगता है। 22 मजाक मजाक में पार हो गया, 23 चल आया। 22 मजाक मजाक में पार होके 23 चल आया। 23 मजाक मजाक में पार हो जाए। जनवरी गई भी ना किया बोरा में, अब फरवरी आ रहा है। आज रोज डे है, नहीं पूरा फरवरी ससुरा डे याद करने में चल जाता है, झमेला है। अगर याद नहीं करिएगा तो 10 लोग ताना मारेंगे, आपको तो कुछ याद नहीं रहता है कि नहीं है? हाँ, तो याद रखना पड़ता है। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो याद किए होंगे, नहीं कुछ लोग याद नहीं किए होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है ना। आपको तो रखना पड़ता होगा नहीं एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम वाला बात खाली याद है। बहुत बढ़िया, हमरो याद नहीं था। एक जगह से आया एगो गुलाब का फूल, हैप्पी रोज डे।
राम बोला आज रोजो डे है, चले एगो भेजा। चलवा सब हमसे बड़ी प्यार करता है सब, एगो चलवा भेजा। नहीं रे पगला, ये सब की कह रहा है, चलवा भेजा, एगो चलवा भेजा। तो हम बोले वो रोज डे है। रात को आप यूट्यूब पर देखिएगा कितना चलवा सब आई लव यू लिखता है। चलवा सब लिखेगा आई लव यू सर, आई लव यू सब। आई लव यू का मतलब खाली उहे वाला प्यार थोड़ा होता है। आई लव यू का मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो मोहब्बत कई प्रकार का होता है। हम जगह दिमागे में वायरस बैक्टीरिया भरो लोग, हम की कर लगे। लड़का कहता आई लव यू सर, तो हम कहते आई लव यू टू। देखिएगा, तो चलवा एगो भेजा। हालांकि कोई भेजे, आज रोज डे है ना। आप लोग भी भेजे होंगे, कितना का मोबाइल पर इबो किया होगा। 14 तारीख को ब्लैक डे है, पुलवामा अटैक हुआ था। तो कृपया वैलेंटाइन डे मनाए, लेकिन ब्लैक डे ना भूलें। हमारे वीरों की शहादत दिवस है, बलिदान दिए थे हमारे वीरों ने उस दिन। चलिए कोनो बात नहीं है। अभी हम लोग एक सवाल को और रिवीजन मारेंगे पट से इसी टाइप का, फिर लेके चलेंगे अगले टाइप में। चलिए पूछते हैं, बताइएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? पी के, पी नहीं के। दाएं से 16 का है तो बाएं से 16 पी, और पी का उल्टा के। ठीक है, एगो लिखा रीजनिंग का असाइनमेंट दीजिए, घर ला के पहुंचाएंगे बाबू। पता बता दीजिए। असाइनमेंट हम कहां से दें? असाइनमेंट ऐप पे डाला हुआ है, वहां डाउनलोड नहीं होता है, तो देख देख के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही मेहनती नहीं है कि जौन जौन सवाल बताएंगे वो सवाल लिख लिख करके वो असाइनमेंट तैयार कर लेंगे कॉपी। आपको असाइनमेंट चाहिए तो चाहिए, आप ऐप पे आप पढ़ रहे हैं तो वहां से डाउनलोड होइबे नहीं करेगा, तब ला के पहुंचाने ही वाला उपाय है। ना तो एक दिन घूमते घूमते चल आइए पटना, आपको दिलवा देंगे, लेके चल जाइएगा। अब कह रहे हैं रीजनिंग का असाइनमेंट दीजिए, कैसे दें बताइए? ठीक है ना। अब एगो बार बार उधर से लिख रहे हैं, बोर्ड का कलर ब्लैक कर दीजिए, अब फिर ब्लैक करेंगे तो चमकेगा। देखिए चमक रहा है ना। ऑनलाइन में सबसे बड़का अगर कोनो समस्या है तो यही है, लोग अपना अपना उधर से विचार प्रकट करने लगते हैं ना। अच्छा, व्हाइट में नहीं दिख रहा, ब्लैक से लिख रहे हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है। हैप्पी रोज डे ना दिख रहा है? दिख तो रहा है, हद आदमी है सब। यहां तक में कोई दिक्कत? ऐप पे नहीं मिल रहा है सर, खोजने आपको नहीं डाला, नहीं आ रहा होगा, डाला हुआ है, डाला हुआ है, कहिएगा तो हम दिखा देंगे। पीडीएफ सेक्शन में जाइए, वहां मिल जाएगा। अब डायरेक्टर कोर्सवा के बगल में थोड़ा दिखने लगेगा पीडीएफ। लड़का को पीडीएफ वाला जो बीमारी है बड़ी खराब है। लड़का ये नहीं समझता हमको कॉन्सेप्ट सीख के कोनो किताब उठा के बना देना है, हमारा पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ से लगता है जैसे नौकरी हो जाएगा, तैसे हद आदमी है। सारा टाइप पढ़ाइए ना रहे हैं। हम देखते हैं ऑफलाइन में लड़की लोग को तो अक्सर देखते हैं, एक दो है इतनी मेहनती कि यहाँ असाइनमेंट भी है उसके पास। हम जो असाइनमेंट का सारा सोल्यूशन भी कराते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा भी कराते हैं। जा करके पर्याप्त मात्रा में वो मोटा कॉपी खरीदी है सब, और जो टाइप का सवाल जिस चैप्टर का कराते हैं, पहले मेरा सवाल लिखती है, फिर असाइनमेंट में सवाल दिया है, फिर भी ओकरा कॉपी पर लिख के ओकर फेयर बनाती है। उससे कितना फायदा है आपको की पता है? फायदा है कि एक बार आप क्लास से सीख के गए, दोबारा सवाल लिखे, सवाल का लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तीसरा बार आप उसको बना रहे हैं। लिख के बनाइएगा तो भयंकर किस्म का रिवीजन होता है, वो आदमी जल्दी नहीं भूलता। आपको ही बचपन में सिखाया, कोनो चीज याद करो तो लिख लिख के याद करो। पढ़ने वाले लोग इस सब बात समझते हैं, पढ़ने वालों को नहीं बताना है, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो ऐसे ही ये करते रहते हैं। चलिए, जो टाइप 1 में हमने बताया उसमें कोई डाउट है? बाएं से पूछेगा तो सीधा, दाएं से पूछेगा तो सीधा गिन के उल्टा करना है। अब हम लेके चलते हैं आपको टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 में आ जाइए। ठीक है, टाइप 2 का सवाल नंबर 1 लिखिए। पानी रखा है कोनो? चला लाओ ना, एक गिलास पिलाओ ना, बोतल है।
2 रहने दो, हो गया इधर से। अरे मिनरल वाटर का बोतल आया है क्या? एक आप नया बोतल आया है ना ये। प्यास लगल था, कस के चला। टाइप 2 लिखिए। टाइप 2 भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग आएगा। टाइप 1 से सवाल पूछे चाहे नहीं पूछे, टाइप 2 में जो लिखाएंगे उससे सवाल पूछता है, पूछेगा, याद रखिएगा। लिखिए सवाल नंबर 1, बोले अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए। चलिए इसको कैसे बनाइएगा, 2 बात समझाते हैं, दोनों बात समझिए। पहले आप अगर इस सवाल को बनाना चाहें तो बेसिक तरीका से बना सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका यह है कि ABCD को लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख दिए। आपसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां। यहां से 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। यहां पे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 5वां, बाएं से 19वें के, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा होगा? ये आप लिख दिए। पहला सवाल, यहां से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वहां इसलिए इस बात को नहीं बताए थे, हम सोचे थे चलो जब सवाल कराएंगे तो बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पे फिर हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर से बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं? दोनों में कुछ अंतर है। किस चीज का? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर, यहां तक सेम है। यहां पे है के और यहां पे है से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर से। के और से में थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। के का मतलब, हालांकि अब जो सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है उस सवाल में से वो कहीं नहीं रह रहा है, सब सवाल में के वाला ही कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी हम अब और पढ़ेंगे, अभी तो अच्छे से पढ़ लेंगे, के वाला भी समझ लेंगे, से वाला भी समझ लेंगे। मान लीजिए बाय द वे पूछ दिया एग्जाम में तो गलती नहीं होगा, बना देंगे हम लोग। तो यहाँ पे के का मतलब कुछ और होता है और से का मतलब कुछ और होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। फिर हम ट्रिक भी बताएंगे, अभी बेसिक बता रहे हैं। आपका जो सवाल है यहां पे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 19 के
बाएं 7। अब यहां पे एक काम करिए, आप के लिख करके और उसके बारे में लिख लीजिए के का मतलब क्या होता है, और से भी लिख करके इसके बारे में भी लिख लीजिए से का मतलब क्या होता है, तब इस सवाल आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, के लिख करके डैश दीजिए, लिखिए के का अर्थ मूल अक्षर को छोड़कर होता है। के का अर्थ मूल अक्षर को छोड़कर होता है। के का अर्थ मूल अक्षर को छोड़कर होता है। मूल अक्षर को छोड़कर होता है। मूल अक्षर को छोड़कर होता है। और से का अर्थ मूल अक्षर को लेकर होता है। से का अर्थ मूल अक्षर को लेकर होता है। से का अर्थ मूल अक्षर को लेकर होता है। ठीक है, के माने छोड़कर और से माने लेकर, किसको, मूल अक्षर को। अब लेते कैसे हैं और छोड़ते कैसे हैं, इस समझिए। चलिए रेडी करें, ध्यान दीजिएगा। आपका सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां। तो के माने छोड़कर, किसको छोड़ते हैं। जैसे शुरू में कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एस, बाएं से 19वें अक्षर। अब ये जो बाएं से 19वां अक्षर एस प्राप्त हुआ, बाएं से 19वां अक्षर जो एस प्राप्त हुआ, यही एस जो है यह मूल अक्षर है। ये मूल अक्षर है। किसका, अल्फाबेट का नहीं, इस सवाल का। ये सवाल का ये क्या हो गया, मूल अक्षर। अब वहां कर रहा है बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7। अब के माने इसको छोड़ करके, आज छोड़ करके बाएं जाना है। उधर जाइएगा कि इधर जाइएगा, इधर जाएंगे क्योंकि बायां इधर होता है, वापस जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यही सवाल में कह देता कि बाएं से 19वें अक्षर से बाएं 7वां, तो से माने इसको लेके गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 एम आंसर आ जाता। हालांकि अब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर देता तो हमारा आंसर एम आ जाता। ये बात समझ गए। तो जहां सवाल में आपको से दिख जाएगा वहां लेकर के गिन लीजिएगा। ठीक है, बाकी सवाल में लेकिन के ही दिखता है, से नहीं आता है। क्लियर हो गया। ये था आपका बेसिक मेथड, स्पष्ट तौर पे गिनने वाला। अगर आप इसी सवाल को ट्रिक से बनाएंगे तो ना आपको लिखना पड़ेगा ना ही आपको गिनना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझने के लिए एगो बात बताते हैं, नोट करके लिखिए, फिर समझाते हैं, फिर सवाल बनाएंगे। नोट करके एगो बात लिखिएगा। अगर डायरेक्शन सेम देगा, लिखिए, अगर डायरेक्शन सेम देगा तो अक्षरों को घटा देंगे। अगर डायरेक्शन सेम देगा तो अक्षरों को घटा देंगे। अगर डायरेक्शन सेम देगा तो अक्षरों को घटा देंगे। और अगर डायरेक्शन अपोजिट देगा, और अगर डायरेक्शन अपोजिट देगा तो अक्षरों को जोड़ देंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट देगा तो अक्षरों को जोड़ देंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन देगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन देगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत। सेम डायरेक्शन में घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे। अब सेम डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। तो इसको मारिए गोली, इससे आपको मतलब नहीं है। जैसे आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे, आपको हम सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन क्लियर करके दिखाते हैं, समझिएगा। जैसे जैसे कहा कि बाएं से 15वें अक्षर, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यहां पे घट जाएगा,
घट करके 10वां हो जाएगा, और जो शुरू में दिया रहेगा उधर से गिनती हो जाएगा, उधर से गिनती हो जाएगा। ठीक है, काहे घटा? क्योंकि यहां ऊपर में भी बाएं है और नीचे में भी बाएं है, तो बाएं बाएं है तो बाएं बाएं सेम डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? ऊपर में भी बाएं, नीचे में भी बाएं, बाएं बाएं सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में घट जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, तो ये सेम डायरेक्शन है। और यहां देखिए लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहां पे क्या होगा? यहां पर भी घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10वां। गिनती कहां से करेंगे? दाएं से। यहां पर भी क्यों घटा है? क्योंकि यहां पर भी जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, बाएं बाएं रहेगा तो सेम सेम, दाएं दाएं रहेगा तो सेम सेम, सेम डायरेक्शन में घटेगा। और अपोजिट डायरेक्शन अगर देगा, जैसे कहेगा बाएं से, बाएं से, बाएं से, जैसे कहेगा बाएं से 15वें अक्षर, जैसे कहेगा बाएं से, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 15 के दाएं 5 हो जाएगा कितना? 20वां। गिनेंगे कहां से? बाएं से। याद रखिएगा जो शुरू में देगा उधरे से गिना जाता है, बाएं से। कितना? 20वां। यहां पे काहे जुटा? क्योंकि 15 और 5 20। क्लियर है? 15 5 20 काहे? काहे कि अपोजिट डायरेक्शन है, बायां और दायां। अगर सवाल में कहा कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो 15 5 20वां। अब 20वां का गिनती दाएं से। काहे भाई? काहे कि शुरू में दाएं दिया है, तो ये आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन। बाएं बाएं तो सेम और दाएं दाएं तो सेम, और बाएं दाएं तो अपोजिट और दाएं बाएं तो अपोजिट। इसको ध्यान में रखिएगा, दिल करता है तो लिख लीजिए। ठीक है? हो गया? लिख लिए? चलें आगे। चलिए, बाएं बाएं तो सेम, दाएं दाएं तो सेम, बाएं दाएं तो अपोजिट, दाएं बाएं तो अपोजिट। क्लियर है? यहां तक सेम डायरेक्शन में घटा देना है, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देना है। आपका जो सवाल था वो सवाल कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में, टाइप 2 का पहला सवाल न लिखवाए थे आपका सवाल जो था अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला लिखवाए थे, वो कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बेसिक तरीका से बनाने के लिए सिखा दिए, और यहाँ पे ट्रिक भी बता दिए कि बाएं बाएं देगा तो क्या करेंगे और दाएं दाएं देगा तो क्या करेंगे।
आपको बनाना कैसे है, डायरेक्ट कैसे बनाना है, मतलब बिना कॉपी कलम का कैसे बनाइएगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप देखिए कि सवाल में बाएं बाएं है कि दाएं दाएं है, सेम है कि अपोजिट है, ये देखना पड़ेगा। सवाल कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां, तो बाएं 19 के बाएं 7, तो बाएं बाएं सेम डायरेक्शन, तो पट से मन ही मन 19 में से 7 घटा लीजिए, क्या आया 12। अब 12 का गिनती कहां से, बाएं से, तो बाएं से 12 नंबर पर सीधा सीधा कौन होता है, एल हो जाता है। क्लियर हो गया। एगो और सवाल लिखिए अगला, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, सेम के अपोजिट, तो 22 में से 11 घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो 22 में से 11 घटाइए कितना बचा, 11 का वैल्यू सीधा सीधा 11 नंबर पे कौन आएगा, 11 नंबर पे कौन आएगा, के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगला सवाल, हेलो कहा, अभी 1 बजे वाला है, लेट छोड़ते हैं झांसर, तो हम भी लेट पढ़ाते हैं थोड़ा। कहाँ है, अच्छा ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिएगा, बोले लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, के दाएं, के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, क्या आंसर, एस। ये भी समझ गए, कैसे समझे भाई, तो बाएं से 5वें के दाएं 12, तो पहले बायां और फिर दायां, पहले बायां और फिर दायां, तो यहां पे वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 5 12 7 12, सॉरी 7 12 19, 7 ना लिखवाए थे, 7 12 19, 19 का गिनती कहां से, बाएं से, काहे कि शुरू में बाएं है, तो बाएं से 19 नंबर पे कौन आता है, एस आता है। क्लियर हो गया, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। इसी में सवाल का वैरायटी थोड़ा सा चेंज करेंगे, बोलिए। नहीं रहेगा, नहीं, से वाला में ट्रिक मत लगाइएगा, और लगाइएगा तो ध्यान में रख के लगाइएगा, आगे से लगाइएगा तो एगो कम बताना पड़ता है, एगो लेटर कम आएगा, अगर पीछे से बताइएगा तो एगो ज्यादा बताना पड़ेगा। से कहेगा तो बेसिक से बना लीजिएगा, ट्रिक से गलत होने का पॉसिबिलिटी होगा, हम चाहते हैं किसी कीमत पे गलत ना हो। हालांकि से वाला सवाल अब नहीं पूछते, सब पहले का नौटंकी था, अब वो सब नौटंकी चल नहीं रहा है, ठीक है, तो वहां देख लीजिएगा। ये जो हम ट्रिक लिखवा रहे हैं, के में अपना सट सट काम करेगा, से वाला में आपको कम बेसिक का झमेला हो जाता है, तो बेसिक से बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का वैरायटी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, टाइप यही है, ठीक है। लिखिएगा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से, दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, क्या मारिएगा, क्यों मारना है। क्यों भाई, पहला बात कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो सबसे पहला बात यह कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको गिनना है दाएं से, तो दाएं से गिनने का मतलब कि जेड के तरफ से गिनना पड़ेगा,
दाया इधर है ना, जेड के तरफ से गिनना पड़ेगा। अब उसमें भी डायरेक्शन सेम है, दाएं से 15वें के दाएं 5, तो घट जाएगा कि जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा, घट जाएगा, सेम डायरेक्शन है ना। दाएं से 15वें के दाएं 5, 15 में से 5 गया 10, 10 का गिनती दाएं से। अब दाएं से 10 गिनना है तो या तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यूब आएगा। अन्ना तो हम अभी ये बताए थे, दाएं से गिनना होगा तो 27 में से उसको घटा लीजिएगा, ट्रिक जो बताए थे। 27 में से घटाइएगा 10, 10 नंबर पे आए, 27 में से घटाइएगा 10, बचेगा 17, और 17 नंबर पे आएगा क्या? क्यू। आना तो अपना उपाय बताए थे। जब भी उल्टा गिनने के लिए कहेगा सीधा गिन के उलट दीजिए, आंसर आ जाएगा, आएगा ना। तो उल्टा गिनने के लिए कहा 10 नंबर पे, तो 10 नंबर पर सीधा गिनेंगे जे, और जे का उल्टा क्यू। क्लियर है? एगो सवाल और लिखिए तो, ये बना के जल्दी बताइएगा। बोले लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के दाएं, दाएं से 8वें अक्षर के दाएं, सॉरी दाएं नहीं बाएं, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? के की पी? पी की के? कि पी? कि पी के? वेरी गुड। गिनना है कहां से? दाएं से 8वें के बाएं 8, तो दाएं बाएं अपोजिट डायरेक्शन, दाएं से 8 के बाएं 8 जुट जाएगा। 8 8 16, 16 का गिनती दाएं से, तो बाएं से गिनेंगे पी, आप पे को उलट देंगे के। यहां तक तो मुझे लगता है कोई डाउट ही नहीं है कि है? डाउट है क्या? कुछ पूछना है तो टाइप 1 समाप्त, टाइप 2 क्लियर, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 अभी बचा हुआ है। इसको कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।